Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our unit number 7 जो कि हमारी पेपर 2 की है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इसके हमने बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो आज हम इसके कवर करने वाले फाइनेंशियल इंक्लूजन्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजिटाइजेशन इन आवर बैंकिंग सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी यूनिट नंबर 7 है, आपको पता ही है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट, लाइक इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन्स होते क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन्स मीन्स that individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs. Inclusion financial जो हमें हमारी ज़रूरत पूरी करे, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो हमारी ज़रूरत पूरी करे, दैट इंडिविजुअल्स एंड हर इंडिविजुअल की और हर बिजनेसेस के जो यूज़फुल होते हैं उनके लिए और अफोर्डेबल भी होते हैं। जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो हम लेते हैं, जैसे लोन वगैरह, शेयर्स, ये सब क्या हो गए, और सर्विसेज, तो ये सारी क्या होनी चाहिए, हमारे पास यूज़फुल भी होनी चाहिए और अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन, पेमेंट, सेविंग, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, जैसे हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, फिर पेमेंट्स करते हैं, फिर सेविंग्स करते हैं, हम बैंक में जो सेविंग्स करते हैं तो वो हमारे अकॉर्डिंग टू यूज़फुल भी होनी चाहिए और अफोर्डेबल भी होनी चाहिए कि नहीं हम इतना ही सेविंग कर सकते हैं बैंक में, इतना ही हम डिपॉजिट करके हम हमारा कुछ अमाउंट जो हमारी इनकम की होती है वो हम सेव रख सकते हैं। फिर क्रेडिट होता है, क्रेडिट हम किसी को देते हो, इंश्योरेंस, कितना हमें इंश्योरेंस करना है, डिलीवर्ड इन ए रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये सारे क्या होते हैं, अफोर्डेबल और यूज़फुल होनी चाहिए कोई भी इंडिविजुअल को या जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं उनको। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन सिंस ये एक ट्रांजेक्शन्स होता है, अकाउंट अलाउज पीपल टू स्टोर मनी एंड सेंड एंड रिसीव पेमेंट्स, मतलब पीपल्स को ये एक इस तरीके का ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि हम पैसे को स्टोर भी कर सकते हैं, टू स्टोर आवर मनी एंड टू उसको सेंड कर सकते किसी को भी, और हम रिसीव भी कर सकते हैं पेमेंट्स, जैसे कि हम डिजिटाइजेशन हो गया। ये सारे क्या हो गए, इन सिंपल वे में समझाती हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब हम घर बैठे या हम दुनिया के किसी भी कोने में हम अपना पैसा स्टोर भी कर सकते हैं और हम उसी तरीके से वी कैन सेंड आवर मनी टू एनी पर्सन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड और एनी स्टेट, और उस हम पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट इन, ये सब किस में आते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन्स में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए ट्रांजेक्शन अकाउंट सर्व्स एज ए गेटवे टू अदर फाइनेंशियल सर्विसेज विच एंश्योरिंग दैट पीपल वर्ल्ड वाइड कैन हैव एक्सेस टू ए ट्रांजेक्शन अकाउंट इज द फोकस ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स यूनिवर्सल फाइनेंशियल एसेस। ये सारे तो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। और ये क्या होता है, फाइनेंशियल जो फैसिलिटीज़ होती है हमारे जो डे टू डे लिविंग में होती है ना, एंड हेल्प फैमिलीज एंड बिजनेसेस प्लान फॉर एवरीथिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म गोल्स टू अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक जो उनके जितने भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको फुलफ़िल करे, और जो अनएक्सपेक्टेड जो जो भी प्रॉब्लम्स जो आती है, मतलब जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, तो उनको क्या करते हैं, उन इमरजेंसीज को फेस करने के लिए भी हमारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट ऑल इंक्लूड्स व्हाट, हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन में। अब आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग। उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमने ओवरव्यू लिया, अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग मतलब क्या होता है? डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग का मतलब जो बैंकिंग हमारी नेट बैंकिंग हो गई, नेफ्ट, आरटीजीएस, ऑल दिस इंक्लूड व्हाट, डिजिटाइजेशन, जो हम मोबाइल टू मोबाइल कर सकते हैं। यहाँ बैठकर हम दुनिया के किसी भी या इंडिया के या स्टेट के या कोई भी गांव में हम अगर हम पैसे भेज सकते हैं, दैट इज़ आवर हुआ हो गया डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग। मतलब बैंकिंग सेक्टर क्या हो गया, बहुत डेवलप्ड हो चुका। अब ऐसा नहीं है कि बस हम जाके बैंक में जाके हम पैसे भरें और वहाँ से जाके हम निकाल, नहीं, कोई भी इंसान किसी को भी घर बैठ के या कहीं से भी पेमेंट रिसीव भी कर सकता है और पेमेंट सेंड भी कर सकता है। तो ये सब क्या हुए हमारे डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग के अंडर। तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है ना वो डेवलप्ड किया है एक इन टेक्नोलॉजी के तौर पे।
तो बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ विटनेस्ड ए ह्यूज चेंज, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए जैसे ओवर द ईयर्स, इस आने वाले समय में बहुत सारे। डिजिटाइजेशन इज समथिंग दैट हैज़ बीन वाइडली एक्सेप्टेड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री, ये वाइडली एक्सेप्टेड हुआ है किसके द्वारा, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के द्वारा, और ये डिजिटल फॉर्मेट में भी है। और ये जो एज है ना डिजिटाइजेशन के एंड ऑटोमेशन के, बैंक्स नीड टू एडॉप्ट, बैंक को एडॉप्ट करना चाहिए ताकि बहुत सारे चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस के अनुसार बैंक भी चेंज हो गए। सो टर्न ट्रेडिशनल मेथड, पहले क्या थे, ट्रेडिशनल मेथड थे जो कि मैंने डिस्कस किया, और अब ये क्या हो गया, डिजिटल में बदल गया, मतलब नेट बैंकिंग। तो ये ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड्स क्या होता है, एंड टू एंड बैंकिंग सिस्टम था, बट अब हमारा हो गया एडॉप्शन ऑफ डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन। तो रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग एंड इसके क्या रोल है डिजिटाइजेशन बैंकिंग और उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, इसके फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या बताया जा रहा है कि इम्प्रूव्ड करना कस्टमर एक्सपीरियंस को एज मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल ई बैंकिंग बोलते हैं जिसे ऑनलाइन बैंकिंग हो गया। यूपीआई कैन बी यूज्ड 24/7, 24 घंटे हम यूपीआई यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे डिजिटाइजेशन के ही नतीजे हैं कि हमारी जो बैंकिंग सेक्टर वो मोबाइल बैंकिंग हो गई। मोबाइल मतलब कहीं पे भी, एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस, एट एनी कॉर्नर एट द वर्ल्ड। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे इम्प्रूव्ड हो गए कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट फॉर बैंक्स एंड कस्टमर्स, कॉस्ट रिडक्शन होना, कॉस्ट रिडक्शन हो गया बैंक्स और कस्टमर दोनों के लिए, एज वेल एज बाय यूजिंग एटीएम्स कैशलेस, क्योंकि एटीएम्स यूज़ करते कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हो गए। थर्ड पॉइंट में विथ मोर डिजिटल डाटा अवेलेबल विद बैंक्स, ज़्यादा डिजिटल डाटा हो गए बैंक्स के पास, दे कैन टेक डाटा ड्राइवन, वो लोग इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि उनके पास डिजिटल डाटाज रहते हैं ना, डिजिटल एनालिटिकल करते, दे कैन एनालाइज देयर डाटा। और फिर टेक्नोलॉजी इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, टेक्नोलॉजी एवरीवन विल बी ट्रीटेड सेम एट बैंक, बैंक में ये क्या होता है, टेक्नोलॉजी सबके लिए सेम रहती है और बैंक सबको सेम ट्रीट करता है। और क्या होता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स विल बी इंक्रीज, और इससे कस्टमर भी इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कन्वीनियंस ऑफ बैंकिंग, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर अगर सुधर रहा है तो ऑब्वियसली और इजी हो रहा है और कन्वीनियंस भी, तो ये क्या होता है, हमारे कस्टमर्स भी बढ़ते हैं। डिजिटाइजेशन रिड्यूस ह्यूमन एरर, जो ह्यूमन एरर, जो गलतियाँ होती है ह्यूमन से, वो सारी डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग होने से वो रिड्यूस हो गई। और ओपनिंग एंड मेंटेनिंग बैंक अकाउंट्स आर ईजियर नाउ, आराम से हम घर बैठे बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है और उनको मेंटेन कर सकते हैं। फिर रूरल एंड अर्बन गैप हैज़ बीन एलिमिनेट, जो गांव का और जो शहर का जो गैप था ना, उनको वो उसने एलिमिनेट कर दिया। प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अब डिजिटाइजेशन हैज़ टू मेजर ड्रॉबैक्स, दो ड्रॉबैक्स भी है इसके। क्या क्या ड्रॉबैक्स बताते जाते हैं कि रिडक्शन इन जॉब्स एज डिजिटाइजेशन मेक पॉसिबल टू डू मोर वर्क विथ लेस एफर्ट, जॉब्स कम हो गई, जो जॉब्स मिलती थी ना तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि जॉब मिलती नहीं है, क्योंकि डिजिटाइजेशन आने से क्या होता है, बैंकिंग जो सर्विस और सेक्टर को उन्होंने उसके काम का वर्कलोड कम कर दिया और उनको वर्क कम हो गया, लेस एफर्ट मतलब अब कम मेहनत करनी पड़ती है, तो उससे जॉब भी कम हो गई। vulnerability of computerized data as banks are always prone to hacks and cyber attacks, जो हम इसमें क्या बता रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइज डाटा, क्योंकि पूरा सिस्टम नेट हो गया, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, तो उससे क्या होता है, हैकिंग का और साइबर अटैक्स के ज़्यादा तकलीफ़ें हो सकती है, क्योंकि इनसे ज़्यादा डेंजर हो सकता है, क्योंकि साइबर हैकिंग करना और साइबर अटैक से हमारे डिजिटाइजेशन के मेन जो डाटाज हैं और मेन वो जो पैसे के वो हेर फेर होती है वो ज़्यादा हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने सबसे इम्पॉर्टेंट और शायद हमारे एक दो टॉपिक और बचे हैं बैंकिंग के, तो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एक नया टॉपिक, लीगल एक्सेप्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था आज का डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। अगर आपने इसको समझा है, अगर कोई कमेंट हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।